स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है और अपनी जो जनरेशन है वो मेंटेन रखता है। अब अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, उसके दो तरीके हैं, यानी कि दो रिप्रोडक्शन के मोड हैं और उसे हम कह देते हैं, एक जो है उसे हम कहते हैं कि ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं कि वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो तरीका होता है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है और वो जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो दो डिफरेंट टाइप की फंजाई जो होंगी वो इन्वॉल्व होंगी और रिप्रोडक्शन होगी और उसके जरिए जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नई फंजाई जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो चार मुख्तलिफ तरीकों से होती है और जो चार जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है स्पोर प्रोडक्शन, यानी कि स्पोर्स जो है वो बनते हैं, उनके जरिए रिप्रोडक्शन होती है। सेकेंड है कोनिडिया, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ है बर्डिंग। अब इन चारों को जो है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये हम देख लेते हैं जो स्पोर्स के जरिए ये रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो किस तरह से होती है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये एक डायग्राम देख रहे हैं। अब ये जो डायग्राम है ये किस चीज की है, ये फंजाई की डायग्राम है और फंजाई की जो बॉडी है वो हमें पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें बोला जाता है हाइफी। अब हाइफी जो होते हैं उनमें से हाइफी का कुछ जो पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि उसके बीच में एक सेप्टा, एक सेपरेशन डेवलप हो जाती है और उस सेपरेशन के बाद जो है वो एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होता है और वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है स्पोरेंजियम। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है ये एक हाइफी है और यहाँ पे जो है ये एक सेपरेशन डेवलप हो गई और उसके बाद ये जो है ये स्पोरेंजियम है। अब स्पोरेंजियम जो है ये वो स्ट्रक्चर होती है, ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स डेवलप होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, ये जो है ये स्पोर्स जो है वो डेवलप हुए हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, ये हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड जो है उसको हम एन से शो करते हैं। हेप्लॉइड का क्या मतलब है, हेप्लॉइड जो होते हैं उनको समझने के लिए आप ह्यूमंस की एग्जांपल ले सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो डिप्लॉइड हैं, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब 46 क्रोमोसोम जो है ये डिप्लॉइड हैं। जब ये हेप्लॉइड होंगे तो ये कितने होंगे, ये 23 होंगे, यानी कि 23 नंबर जब रिड्यूस होता है, हाफ होता है, तो हम उसे कह देते हैं कि ये हेप्लॉइड है। जो स्पोर्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। अब जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो ये जो स्पोरेंजियम है ये क्या हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाती है, यानी कि ये फट जाता है और इसमें से स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। और ये स्पोर्स जो है वो किस तरह से डिस्पर्स होते हैं, विंड या एयर जब भी चलती है, हवा चलती है, तो ये स्पोर्स जो हैं ये दूर दूर तक फैल जाते हैं और ये क्या, या फिर विंड के जरिए जाते हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं या छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ जो है ये स्पोर्स जो है ये अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी के साथ और जो वहां जहां भी वो ट्रेवल करते हैं, जहां भी विंड जो है इन स्पोर्स को लेके जाती है वहां पे ये जाके जो है दोबारा से इनकी ग्रोथ होती है और इनकी जर्मिनेशन हो जाती है और वहां पे एक नई जो फंजाई है वो बन जाती है दोबारा से। एक इसका मतलब है एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गया है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो जो सेकेंड टाइप है वो है कोनिडिया। यहाँ पे आप अपने सामने जो है कोनिडिया की डायग्राम जो है ये देख सकते हैं। अब कोनिडिया की जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर से और स्पोर की स्ट्रक्चर से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो है ये आपको नजर आ रही हैं चेन्स जो है ये बनी हुई नजर आ रही हैं। ये जो चेन्स बनती हैं ये किस चीज पे बनती हैं, ये एक स्टॉक पे बनती हैं, एक डंडी पे बनती हैं। ये जो है ये वो स्टॉक है और इस स्टॉक का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है कोनिडियोफोर। अब कोनिडियोफोर के ऊपर जो है ये एक गोल सा वेजिकल बन जाता है और इस वेजिकल के ऊपर जो है ये इस तरह की चेन्स बनती हैं और वो जो पहली चेन होती है लंबी वाली, ये जो फर्स्ट उसमें से निकलती है उसे हम कह देते हैं स्टेरिगमेटा। और ये जो स्टेरिगमेटा होती हैं इसके ऊपर जो है ये सर्कुलर से जो है वो बॉडीज लगती हैं और ये जो सर्कुलर बॉडीज होती हैं ये क्या होते हैं, ये कोनिडिया होते हैं। और ये कोनिडिया क्या हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल हैं तो ये हरकत नहीं करते और वेंट जो है इसके जरिए जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते हैं और फिर जहाँ पे ये जाके मौजूद होंगे, जहाँ पे पहुंचेंगे वहां पे जो है एक नई जो है वो फंगस की बॉडी जो है वो ग्रो कर जाएगी। ये क्या है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर हम थर्ड टाइप की देखें, थर्ड टाइप जो है वो है फ्रेगमेंट
फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या है कि फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। जो फंजाई की बॉडी है वो किससे मिलके बनी होती है, वो हाइफी से मिलके बनी होती है। यहाँ पे जो है वो आप अपने सामने देख रहे हैं कि ये क्या है, ये फंजाई के जो है ये हाइफी बताए हैं। अब हाइफी जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे भी सेप्टा होता है, यानी कि जहां पे वो सेपरेशन होती है उस जगह से जो है ये देखें ब्रेक कर गए हैं, और ये ब्रेक के बाद जो है ये दो फ्रेगमेंट बन गए हैं। अब ये जो दोनों फ्रेगमेंट हैं ये जो है ये एक अलग जो है इंडिविजुअल जो है इससे बनेगा, और ये जो है इससे एक अलग इंडिविजुअल यानी कि एक अलग फंजाई जो है वो बन जाएगी, और इसके जरिए क्या है इसी जैसे जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप जो है उसे कहा जाता है बडिंग। और ये जो बडिंग है ये स्पेशली किसके अंदर होती है, ये यीस्ट के अंदर होती है। यीस्ट जो है ये क्या है, ये एक फंजाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यीस्ट सेल जो है ये दिखाया है। अब यीस्ट सेल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये एक बर्ड डेवलप होता है। बर्ड क्या है, यानी कि एक आउटग्रोथ होती है, एक बाहर जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो ग्रो कर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये इसकी आउटग्रोथ है, और वो आउटग्रोथ जो है उसे हम नेम देते हैं बर्ड का। अब ये बर्ड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना साइज जो है वो इंक्रीज करता है, और उसके बाद जो है ये अलग हो जाता है। जब इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो ये जो है ये एक यहाँ से जो है ये अलग हो जाएगा, और जब ये अलग हो जाएगा तो ये क्या है, ये एक अलग यीस्ट बनाएगा, ये एक और यीस्ट बनाएगा। तो क्या हुआ कि एक जो यीस्ट है उसके अंदर जितने बर्ड डेवलप होंगे उतने ज्यादा यीस्ट जो है उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तो थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए जो है ये इसका एक चार्ट बनाया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि फंजाई जो है उसकी बॉडी क्या है, वो हाइफी है, हाइफी से मिलके बनी हुई है, और हाइफी जो है ये आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मिलके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं माइसीलियम। यानी कि यहाँ पे ये जो माइसीलियम वर्ड है ये किस चीज को शो कर रहा है, ये हाइफी की जो एग्रीगेशन होती है उसे बोला जाता है माइसीलियम। और ये जो है ये यहाँ पे फंगस बॉडी के लिए इन्होंने माइसीलियम का वर्ड जो है ये लिख लिया है। अब माइसीलियम जो है उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी किसको कहते हैं, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा, वो मिल जाएगा। और वो किस चीज का साइटोप्लाज्म होगा, दो डिफरेंट टाइप होंगी। दो डिफरेंट टाइप का मतलब है कि अगर हम दो डिफरेंट टाइप की बात करें तो एक को जो है वो आप प्लस से शो कर दें और एक को जो है वो माइनस से शो कर दें, तो ये क्या है, ये दो डिफरेंट टाइप्स जो हैं इनको बोलते हैं दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। इनकी जो है वो मेटिंग होगी। जब इनकी मेटिंग होगी तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, और साइटोप्लाज्म जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म जब फ्यूज होता है तो इसके बाद जो स्टेज आती है वो क्या होती है, वो होती है हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। अब हेट्रोकैरियोटिक स्टेज क्या होती है कि ये जो हाइफी है, अगर हम यहाँ पे एक हाइफी ड्रॉ करें तो इस हाइफी के अंदर जो है वो दो किस्म के जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म एक हो गया, लेकिन न्यूक्लियाई जो है वो अभी भी दो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी कि न्यूक्लियाई की फ्यूजन नहीं हुई, लेकिन जो दो पेरेंट्स थे, यहाँ पे जो दो पेरेंट्स थे उनका साइटोप्लाज्म जो है ये फ्यूज कर गया है। ये जो स्टेज होती है इसको कहा जाता है हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। अब हेट्रोकैरियोटिक स्टेज जब हो जाती है तो उसके बाद ये जो दो न्यूक्लियाई होते हैं ये फ्यूज कर जाते हैं, और ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं जाइगोट। अब जाइगोट जो है जब वो बन जाता है तो उसके अंदर होती है मियोसिस। मियोसिस जो है ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है, और उसके बाद क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। अब स्पोर्स जो है जब ये स्पोर्स बनते हैं और ये कहीं विंड वगैरह के जरिए, किसी एनिमल के जरिए किसी भी जगह पे पहुंचते हैं तो इसके अंदर जर्मिनेशन होती है, और जर्मिनेशन के जरिए दोबारा जो है ये माइसीलियम बना देते हैं। अब ये जो माइसीलियम दोबारा बना है ये बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से। ये जो है ये दो तरीके हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके जरिए जो है फंजाई जो है वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, जो कि आज हमने स्टडी किया है।